हाय गाइस, यूट्यूब चैनल इंस्पायरर्स पे मैं सुरेंद्र और आप सुन रहे हैं मुझसे एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ही गांव में रहने वाले दो किसानों की। दोनों बहुत ही गरीब थे। दोनों के पास अपनी थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। दोनों उसी से अपने और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। कुछ समय पश्चात एक दिन एक ही समय पे दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों को यमराज भगवान के पास ले गए। दोनों को जब भगवान के पास लाया गया, भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, क्या कमी थी तुम्हारी ज़िंदगी में? तुम क्या बनना चाहते हो? अब मैं तुम्हें क्या बनाकर इस संसार में भेजूं? भगवान की ये बात सुन करके एक किसान बड़े गुस्से से बोले, हे भगवान, आपने मुझे बहुत ही घटिया ज़िंदगी दी थी। पूरी ज़िंदगी मैं खेतों में बैल की तरह काम करता रहा और कमाई बिल्कुल भी नहीं होती थी। ना तो कभी मैंने अच्छा खाना खाया और ना ही कभी अच्छे कपड़े पहने, और अपने परिवार को भी मैं भरपेट भोजन नहीं खिला पाया। जो कुछ भी मैं कमाता था, कुछ लोग मेरे घर आते और लेकर चले जाते थे। बिल्कुल जानवरों जैसी ज़िंदगी जी है मैंने। किसान की बात सुनकर भगवान बोले, तो अब क्या चाहते हो तुम? अब क्या बनना है तुम्हें? भगवान की बात सुनकर किसान बोला, हे भगवान, इस बार कुछ ऐसा कर दो कि चारों तरफ से मेरे पास पैसे ही पैसे आएं और मुझे किसी को कुछ देना भी ना पड़े। किसान की बात सुनकर भगवान बोले, तथास्तु, अब तुम जा सकते हो। जैसा तुमने मांगा है तुम्हें ऐसा ही जीवन मिलेगा। अब भगवान ने दूसरे किसान से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या बनना है? अब मैं तुम्हें क्या बनाकर इस संसार में भेजूं? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपसे क्या मांगूं? आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ ज़मीन दी जिस पर मेहनत करके मैंने अपने और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी भोजन ना होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर किसान चुप हो गया। किसान की बात सुनकर भगवान बोले, क्या चाहते हो तुम? इस जीवन में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। अब कोई भी आता उसकी झोली में कुछ ना कुछ पैसे डाल के ही जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि केवल ऐसा कर दे भगवान कि उसके द्वार से कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे कि हमने देखा, पहले किसान के जो विचार थे नेगेटिव थे, कमियां निकालने वाले थे, तो उसको अगले जन्म में भिखारी बनना पड़ा। और जो दूसरे वाला किसान था उसके विचार पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे, अच्छी सोच के थे, तो उसे अगले जन्म में सबसे बड़ा अमीर आदमी बनने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। इसलिए हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोच वाला बना के रखें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इंस्पायरिंग कहानी आप आसानी से सुन सकें।